retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a door. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बारडॉग का जो मास्टर है जिसने बारडॉग और गिनी को बचाया था, वो इस पॉइंट पर बारडॉग से कहता है कि काफ़ी जल्द हमें काफ़ी सारे सुप्रीम गॉड्स को टेक डाउन करके उनकी लोकेशन को अपना बनाना है। इस पॉइंट पर जो बारडॉग है वो उसके सामने काफ़ी ज़्यादा शांत था और साइलेंटली खड़ा था। जैसे ही बारडॉग का लॉर्ड वहाँ से निकल जाता है, उसके माइंड में एक अलग ही चीज़ आ जाती है। जो बारडॉग है वो इस पॉइंट पर डिसीजन लेता है किसी ऐसे एम्परर पर अटैक करने का जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और उसे हराने के बाद उसका पूरा किंगडम बारडॉग के हाथ लग जाए। इस वजह से वो पावरफुल कैंडिडेट्स को ढूंढने लग जाता है और उसे एक ऐसा किंगडम मिलता भी है, एक ऐसा रेल्म मिलता भी है और बारडॉग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बारडॉग एकदम से उस रेल्म के ऊपर अटैक कर देता है और उसके 10% एरिया को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर काफ़ी सारी जाने जाती है। बारडॉग को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस पॉइंट पर सामने डिस्ट्रक्शन करने के लिए आगे बढ़े कि तभी उसके ऊपर पीछे से अटैक होता है, पर बारडॉग इस अटैक को डॉज करने में कामयाब होता है। बारडॉग एकदम से पीछे मुड़कर देखता है और यहाँ पर बारडॉग रियलाइज़ करता है कि उसके सामने कोई वीक कैरेक्टर को तो बिल्कुल भी नहीं है। बारडॉग इस पॉइंट पर बस उसी की तरफ देख रहा था और वो कैरेक्टर बारडॉग की तरफ देख रहा था। वो बारडॉग से एकदम से सवाल पूछता है कि आखिर तुम मेरे रेल्म को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो। बारडॉग इस पॉइंट पर कहता है कि मैं इसे कॉन्करर करने आया हूँ। और इस पॉइंट पर हम इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा जान पाते हैं। इसने एकदम से अपने हाथ में एक काफ़ी बड़ी स्टिक को समन कर लिया था। वो इस पॉइंट पर कहता है तो तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। और इस पॉइंट पर वो कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसकी बॉडी पर फर था। तभी वो कैरेक्टर अपनी स्टिक को गोल गोल घुमाने लग जाता है और वो अब बारडॉग पर अटैक कर रहा था। बारडॉग उसके एक अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है, पर दूसरा अटैक बारडॉग को काफ़ी ज़्यादा जोर से लगता है और इस पॉइंट पर बारडॉग के मुंह से एकदम से खून निकलता है और यहाँ पर बारडॉग उस कैरेक्टर की तरफ काफ़ी इविल तरीके से देखता है। इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की इस बैटल में हम ये देख पाते हैं कि वो जो मिस्टेस कैरेक्टर है वो बारडॉग के सामने एक अपर हैंड को दिखा पा रहा था। वो बारडॉग से डोमिनेट करने लग जाता है, बट बारडॉग कुछ टाइम के बाद एकदम से कमान अपने हाथ में लेता है और उन दोनों की ही जो स्ट्रेंथ का लेवल है वो एक टाइप पे सेम हो जाता है। इस पॉइंट पर इन दोनों के ही हिट्स ये टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे थे। इन दोनों की ही बैटल इंटेंस होती जा रही थी और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है इनकी बैटल्स की वजह से। तभी वो जो कैरेक्टर है वो बारडॉग से कहता है तुमने मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा, अब मुझे सबसे पहले तुम्हें ख़त्म करना होगा। और वो एकदम से पावर अप करने लग जाता है। तो अब मैं तुम्हारे खिलाफ अपने पूरे 4 चक्रों का यूज़ करने वाला हूँ। देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे 4 चक्रों के आगे कैसे ही जीत सकते हो। वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक्स बारडॉग की तरफ करने लग जाता है। उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और साथ ही में उसकी ड्यूरेबिलिटी ये पहले से 1000 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। बारडॉग इस चीज़ को देख लेता है और उसका पहला ही अटैक यहाँ पर बारडॉग को लग जाता है और बारडॉग काफ़ी ज़्यादा पीछे जाकर गिरने लग जाता है। बारडॉग के मुंह से फिर एक बार खून गिरता है और अब उसके सर पर जो पट्टी बंधी हुई होती है वो एकदम से निकलती है और बारडॉग के चेहरे पर फिर एक बार एक इविल स्माइल आती है। वो कहता है तो 4 चक्र का इस्तेमाल करोगे, कोई भी फ़ायदा नहीं। फिर बारडॉग एकदम से पावर अप करके अपनी सुपर सैयन 4 में चले जाता है और यहाँ पर उसके सामने जो मंकी किंग था वो एकदम से अपने 4 चक्रास का इस्तेमाल पूरी तरीके से करने लग जाता है। इन दोनों की भिड़ंत होती है, पर इस बारी इन दोनों की स्ट्रेंथ एक सेम लेवल पर थी। मंकी किंग समझ जाता है कि वो किसी बच्चाखाने कैरेक्टर से तो नहीं लड़ रहा है। इन दोनों की ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी कि तभी मंकी किंग इस पॉइंट पर अपनी एक एंशिएंट टेक्निक को यूज़ करने वाला था। वो अपनी 4 हाथों को क्रिएट करता है और उसके 2 हाथ इस पॉइंट पर एक हैंड साइन बनाने लग जाते हैं। वो एकदम से कहता है क्षेत्र विस्तार। बारडॉग एकदम से अपनी आंखों को बंद करता है और वो चिल्लाता है सय्यन रक्त कला और यहाँ पर इन दोनों के ही जो अटैक्स है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब उसका डोमेन पूरी तरीके से घूम रहा था और जो बारडॉग का ब्लड है
वो एकदम से एक पॉइजन और एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वेपन का शेप ले रहा था। बारडॉग का वेपन जैसे ही मंकी किंग को लगता है वैसे ही उसके बॉडी में पूरी तरीके से पॉइजन घूम जाता है और यहाँ पर वो ये समझ गया था कि अगर वो अपने इस स्टेट में रहेगा तो फिर उसकी डेथ 100% हो जाएगी। कि तभी वो बारडॉग की तरफ देखता है। बारडॉग उसके डोमेन की वजह से काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है, वो कोई भी काम नहीं कर सकता। इस वजह से जो मंकी किंग है वो एकदम से पावर अप करने लग जाता है और इस पॉइंट पर बारडॉग भी इस चीज़ को देख लेता है कि अब मंकी किंग यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहा है और वो अपनी मैक्स पावर्स में जाने लग जाता है और बारडॉग भी इस चीज़ को अब कॉपी करता है और वो भी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में से एक का अब इस्तेमाल करने वाला था। बारडॉग इस पॉइंट पर जानता है कि ये बैटल उसके लिए इतनी हल्की नहीं थी, इसे जीतना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि इन दोनों की ही बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं। मंकी किंग के बॉडी में पॉइजन है और बारडॉग के बॉडी में काफ़ी सारे छोटे छोटे कांटे जो उसकी जान को यहाँ पर काफ़ी बड़ा खतरा कर रहे हैं। इस पॉइंट पर जो मंकी किंग है वो एकदम से उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाता है। वो कहता है तो तुमने मुझे मेरी इस ताकत का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मुझे किसी के सामने अपनी इस ताकत को लाना पड़ेगा। तुम वाकई में एक प्राउड वॉरियर हो। इस पॉइंट पर जो बारडॉग है वो एकदम से मंकी किंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। वो कहता है मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं अपनी इस न्यू पावर को किसी के भी सामने नहीं रख सकता। वैसे मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को नाम दिया है द वन एंड ओनली ट्रांसफॉर्मेशन, द लाइट ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लगा था कि कोई इस लेवल तक है ही नहीं जो मुझे इतना आगे तक पुश कर सकता है, पर तुमने मुझे पुश कर दिया। स्टैंड प्राउड, यू आर स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर ये दोनों ही अपनी बैटल को कंटिन्यू करते हैं। इस पॉइंट पर जो मंकी किंग है वो अपनी स्टिक को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से घुमाता है और यहाँ पर वो कंफर्म था कि उसकी स्टिक बारडॉग को लग ही जाएगी, पर इस पॉइंट पर ये चीज़ नहीं होती। बारडॉग उस स्टिक को एकदम से टॉच कर लेता है और वो उल्टा उस स्टिक के ऊपर एकदम से खड़ा हो जाता है। वो एकदम से रुकता है और अपने बालों को निकालता है और उसे हवा में फेंक देता है और यहाँ पर इस टेक्निक की मदद से वो अपने काफ़ी सारे ऐसे क्लोन्स को क्रिएट करता है जो उसके जितने ही पावरफुल है और वो सारे ही क्लोन्स एकदम से अटैक कर देते हैं बारडॉग के ऊपर। पर तभी बारडॉग एकदम से अपने काफ़ी सारे क्लोन्स को क्रिएट करता है और इस चीज़ को उसने बिना बाल तोड़े किया था और वो भी बस अपने माइंड की मदद से। और ये क्लोन सीरियसली उसके जितने पावरफुल थे और अब ये सारे ही क्लोन्स वुकोंग के क्लोन्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और ये सारे ही क्लोन्स जो वुकोंग के हो या फिर अपने बारडॉग के हो, ये क्लोन्स एकदम से वैनिश होने लग जाते हैं क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी ओरिजिनल जितनी नहीं थी और ओरिजिनल वाले अभी भी बैटल कर रहे थे। अंत में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के बाद काफ़ी सालों की जानें लग जाती है और इन सारी चीज़ों के होने के बाद फाइनली जो वुकोंग है वो एकदम से एनर्जी की कमी की वजह से बारडॉग के सामने गिर पड़ता है। बारडॉग इस पॉइंट पर वुकोंग की तरफ देख रहा था। वुकोंग इसके माइंड में यही चल रहा था कि बारडॉग इसे कब पूरी तरीके से ख़त्म करेगा, पर बारडॉग एकदम से उसी तरह से एनर्जी देता है और यहाँ पर वो उसे कैद भी करता है और वो उसे लेकर एकदम से टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है उसके लॉर्ड के पास और वो उस पूरे रेल्म को वुकोंग को अपने साथ उसकी ओरिजिनल लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर देता है। बारडॉग के पास सीरियसली इतनी स्ट्रेंथ है कि वो वुकोंग से भिड़ गया। द मंकी किंग सुप्रीम गॉड वुकोंग। अगर तुम वुकोंग के बारे में जानते हो तो वो ड्रैगन बॉल सुपर टाइमलाइन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड है और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि वुकोंग काफ़ी ज़्यादा ईजीली ग्रैंड प्रीस्ट को हरा सकता है या फिर नहीं, और कई बार ये चीज़ें समझ में आती है कि वुकोंग की स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पर है। पर बारडॉग सीरियसली वुकोंग से भिड़ गया और ना केवल भिड़ा, उसने वुकोंग को हराया भी और उसे अपने साथ लेकर गया। मतलब कि बारडॉग की स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर एक अलग ही लेवल पर है। उसके पास काफ़ी सारी अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे कि वो अपने क्लोन्स को क्रिएट कर सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हम कुछ भी नहीं कह सकते। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि 250 मिलियन ईयर्स में इतना ज़्यादा नॉलेज स्ट्रेंथ को अचीव करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आखिर बारडॉग की लाइफ स्टोरी है क्या, और साथ ही में आखिर यहाँ पर गिने का क्या रोल है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना क्योंकि तुम्हें कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट को लाने वाला हूँ। और चाहे पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।